झारखंड के सुदूर इलाके में एक छोटा सा गांव था बांसकोपी। यह गांव घने जंगलों और झाड़ियों से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग जंगल की पूजा करते थे क्योंकि उनका मानना था कि जंगल में खोखड़ी नाम की एक अद्भुत आत्मा रहती है जो वर्षा ऋतु में प्रकट होती है। खोखड़ी कोई सामान्य आत्मा नहीं थी, वह एक रक्षक आत्मा थी जो केवल सच्चे और निर्दोष दिल वालों को दिखाई देती थी। गांव में कहा जाता था कि जब बारिश की पहली बूंदें गिरती हैं और जंगल की मिट्टी से सौंधी महक उठती है, तभी खोखड़ी जागती है और जंगल की रक्षा में लग जाती है। कहानी की नायिका थी मीरा, एक साहसी लड़की जो हमेशा पेड़ों, जानवरों और जंगल से बातें करती थी। उसके दादा कहते थे, मीरा तू जंगल की बेटी है और एक दिन खोखड़ी तुझसे जरूर मिलने आएगी। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, दादा अगर वह सच्ची है तो वो मुझसे दोस्ती जरूर करेगी। एक बरसात की रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। अचानक से पेड़ों की छालें झड़ने लगी, झाड़ियों में तेज सरसराहटें सुनाई देने लगी और गांव के पशु एक एक करके गायब होने लगे। लोग डरने लगे, यह कोई बुरी आत्मा है, शायद जंगल नाराज हो गया है। मीरा को यकीन था कि यह खोखड़ी की चेतावनी है। वह अकेले जंगल में गई, बारिश में भीगती हुई, झाड़ियों को चीरते हुए उस पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची जहां कभी उसके दादा खोखड़ी से मिलने का दावा करते थे। अचानक एक नीली रोशनी फैली और उसके सामने एक रहस्यमयी स्त्री प्रकट हुई। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। वो खोखड़ी थी। खोखड़ी बोली, मीरा जंगल संकट में है, एक बाहरी आदमी जंगल की जड़ में जहर डाल रहा है। अगर वो पूरी बारिश में फैला तो पूरा जंगल नष्ट हो जाएगा। मीरा ने पूछा, मैं क्या कर सकती हूँ? खोखड़ी बोली, तू सच्चे दिल वाली है, तू ही जंगल को बचा सकती है। मैं तुझे बरसाती दृष्टि दे रही हूँ, अब तू बारिश में सच देख सकेगी। अगले दिन मीरा अपनी आंखों से देख सकी। गांव के पास काम करने आया एक ठेकेदार गुपचुप जंगल में रसायन छिड़क रहा था ताकि वहाँ की जमीन को बंजर बनाकर खनन शुरू कर सके। मीरा ने गाँव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें सच्चाई बताई। पहले तो लोग डर गए, लेकिन मीरा के साहस और खोखड़ी के चमत्कार की बात सुनकर सब एक हो गए। उन्होंने उस ठेकेदार को रंगे हाथों पकड़ लिया। खबर प्रशासन तक पहुंची और पूरे जंगल क्षेत्र को संरक्षित घोषित कर दिया गया। जैसे ही बारिश की अंतिम फुहारें गिरी, जंगल फिर से हरा भरा हो गया, जानवर लौट आए और गांव में फिर से त्योहार जैसा माहौल बन गया। उस रात मीरा को फिर खोखड़ी की झलक मिली। वो बोली, अब यह जंगल तुम्हारे भरोसे है मीरा, तुमने जो साहस दिखाया वो इस भूमि की आत्मा को भी प्रसन्न कर गया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे मजेदार वीडियो आपको मिलती रहे।